नमस्कार। गुड़गांव में हर दिन एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और दिल्ली एनसीआर में सांस लेना आज के टाइम में एक लग्जरी बन चुका है। सांस लेने का मतलब है कि स्वच्छ क्लीन एयर, और यही हाल रहा तो हम लोगों को सांस लेने के लिए तड़पना पड़ेगा। आजकल बिल्डर 5 एकड़ से लेके 10 एकड़ के लैंड पार्सल में जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें ये कहकर माल बेचते हैं कि हम 70% से 85% तक का ओपन एरिया उसमें छोड़ रहे हैं, जिसमें कि हम पूरा ग्रीन एरिया और वहाँ पर पेड़ लगाएंगे जिससे कि ऑक्सीजन लेवल और आपको एक अच्छा AQI वहाँ पर मिल सके। लेकिन आपको लगता है कि जिस शहर में कंक्रीट का एक जंगल बना हुआ हो वहाँ पर ये जो एफर्ट है एनफ है? मेरे को ये नहीं लगता। मैं खड़ा हूँ गुड़गांव के सेक्टर 79 में और एज़ पर माय एक्सपीरियंस गुड़गांव का सेक्टर 75 से लेके सेक्टर 80 तक का जो एरिया है ये हमेशा इसका AQI ठीक रहने वाला है। इसके मैं कारण आपको गिनवा देता हूँ क्यों ठीक रहने वाला है। आपने अमेज़ॉन का नाम ज़रूर सुना होगा। अमेज़ॉन में ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेज़ॉन जंगल की बात कर रहा हूँ जिसको कि पृथ्वी के लंग्स कहा जाता है। तो ऐसे ही मैं जो ये वाला एरिया है सेक्टर 75 से लेके 80 का एरिया, इसको मैं पूरे गुड़गांव के लंग्स कहूँगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो 17,000 एकड़ का एरिया गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें कि पूरा जंगल और अरावली आता है, और मेन जो अरावली और जंगल आता है इसी एरिया में है। यहाँ पर आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रही है, प्रपोज्ड है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाती है। जंगल सफारी अगर नहीं भी बनेगी तो रिजर्व्ड जो फॉरेस्ट है वो ज़रूर रहेगा, यानी कि 17,000 एकड़ का एरिया इस लोकेशन के आसपास लाइफ टाइम रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस एरिया में सिक्योरिटी का इशू कभी नहीं आने वाला है क्योंकि इस एरिया में एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कैंप है। तीसरा जो मेन पॉइंट है इस एरिया का वो है कनेक्टिविटी। यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये 79 सेक्टर है और यहाँ से अगर मैं सदर्न पेरिफेरल रोड की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। अगर मैं नेशनल हाईवे 48 की बात करूँ तो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की तो द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं करूँ न्यू गुड़गांव की बात तो न्यू गुड़गांव यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास में रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं शुरू से इस एरिया के लिए बुलिश रहा हूँ। अगर आपको रहना है लॉन्ग टाइम, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो इस एरिया में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। DLF के पास लगभग 500 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिन्होंने अभी परवाना साउथ वेस्ट और नॉर्थ लॉन्च किया है, अभी ईस्ट भी लॉन्च होने वाला है। तो एक हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट से लेके आपको अफोर्डेबल के मैनेजमेंट कोटा तक की यूनिट यहाँ पे मिल जाती है। ये एरिया आज के टाइम पे अंडर वैल्यूड है, लेकिन आने वाले 3 साल में ये एरिया अंडर वैल्यूड नहीं रहेगा क्योंकि लोग तरस रहे होंगे शांति से रहने के लिए, स्वच्छ एयर के लिए, जो कि ये एरिया सबसे आइडियल एरिया होगा। यहाँ पर इतने बड़े बड़े बिल्डर्स का मैंने नाम बताया है, साथ में आशियाना ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, आयरिस त्रेहान ने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए यहाँ के रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तो मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेना। साथ ही साथ इस एरिया के पास में कर्मा लेक लैंड भी आ जाता है। और अगर मैं डेवलपर्स की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े नामी डेवलपर्स इस एरिया में अपने प्रोजेक्ट बना चुके हैं या फिर बना रहे हैं। उनके नाम हैं गोदरेज, कॉन्सेंट, एल्डिको, M3M, DLF, सन सिटी, बेस्टेक। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में
रहना है, आपके बच्चों को रहना है, तो मैं प्रेफरेंस इसी एरिया को देता हूँ। मेरे 8 महीने पहले वीडियो को आप उठा के देख लेना, जब मैंने एक अफोर्डेबल के बारे में यहाँ पर बताया था, और आज वो 15 लाख रुपए का एप्रिसिएशन जो इन्वेस्टर है वो लेके बैठा हुआ है। क्योंकि आने वाले टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा अपनी वेलनेस के ऊपर खर्च करेंगे। या तो बीमारियों पे खर्च कर लो, डॉक्टर के पास जाओ, या फिर एक स्वच्छ वातावरण में और शांति से रह लो। आप बड़े बड़े नाम जैसे सिग्नेचर ग्लोबल, M3M जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे और SPR पर जो नए प्रोजेक्ट वेलनेस के नाम से लेकर के आ रहे हैं, वो आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले 5 से 10 साल के बाद की सोच के काम कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन एयर क्वालिटी की दिल्ली NCR में होने वाली। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।